अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। राइट नाउ आई एम इन DHA फेज़ 3 सेक्टर बी। आज की वीडियो में DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर DEF और H सेक्टर को विज़िट करेंगे। साथ ही साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट, करंट प्राइसेस, कौन कौन से सेक्टर फर्स्ट फेज़ में डिलीवर किए जाने हैं और इसके साथ साथ DHA कौन कौन सी नई इंट्रेंसेस बनाने जा रहा है। इससे DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर DEF, G, H एंड J को क्या क्या और कहां कहां बेनिफिट मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। सो लेट्स गो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर डी पर बनाई जाने वाली इंट्रेंस पर। ये काफ़ी बड़ी इंट्रेंस है, इसे मैं आपको मैप पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सेकंड राउंड अबाउट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इस वक्त हम इस कच्चे ट्रैक पर इंटर हुए हैं। हमारे बिल्कुल सामने सेक्टर डी है और हम सेक्टर डी, देन ये जो लाइट ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, इसके साथ साथ ट्रैवल करते हुए सेक्टर एफ में ये जो लेक वाला एरिया है, यहाँ तक आपको लेके जाएंगे। ये जो मिट्टी का पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, जिसे काटा जा रहा है एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसे ग्राउंड लेवल पर लाना है। यहाँ पर सेकंड राउंड अबाउट बनाया जाएगा, जहाँ से एक रास्ता सेक्टर ई और देन सेक्टर ए को आपस में कनेक्ट करेगा और यही मेन बुलेवार्ड होगा जो कि तमाम सेक्टर्स को आपस में भी कनेक्ट करता है। राइट नाउ ये जो एरिया आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये सेक्टर ई है, जहां तकरीबन लैंड लेवलिंग की जा चुकी है और हम इस वक्त सेक्टर डी की किसी स्ट्रीट में मौजूद हैं। हमारी राइट साइड पर ये जो हाइट वाला एरिया है, ये सारे का सारा सेक्टर डी है। मींस सेक्टर डी का कुछ एरिया हाइट पर, जबकि कुछ एरिया डिप्रेशन में आता है। इस राइट साइड एरिया की अभी कटिंग होनी है, यानी कि मतलब ये एक स्लोप की शक्ल में कटिंग होगी। सामने की तरफ आपको जो लास्ट हाइट नज़र आ रही है, ये सेक्टर एफ की हाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं काम की स्पीड को, और ये सेक्टर डी है, जबकि इसकी बैक साइड ये सेक्टर एफ, और ये जो लेफ़्ट साइड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर ई है। सेक्टर ई का मेन बुलेवार्ड ऑलमोस्ट जहां आपको ये मशीनरी नज़र आ रही है, यहाँ बनना है। सेक्टर ई में लैंड लेवलिंग का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है एंड राइट नाउ स्टिल वी आर इन सेक्टर डी, और हमारे लेफ़्ट साइड पर सेक्टर ई मौजूद है और बिल्कुल सामने की तरफ सेक्टर एफ हम पहुंचने वाले हैं। जी, तो हम पहुंच चुके सेक्टर एफ और ई के सेंटर में। यहाँ से बिल्कुल सामने ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सेक्टर ई है, जबकि ये है द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन सेक्टर एफ। इसके साथ साथ यहाँ पे जितना भी बैक साइड पे एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये भी सेक्टर एफ कहलाता है।
सेक्टर एफ को जो मेन एडवांटेज है वो इसकी हाइट लोकेशन का है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये खूबसूरत झील है। और हाइट वाला एरिया, जैसा कि आपको पता है कि सेक्टर बी जो एक्स सरीन सिटी है, वहाँ पे भी जो जितने भी हाइटेड प्लॉट हैं उनको हमेशा से प्राइस का एज मिलता है। वहाँ पे हमेशा जो है वो प्लॉट हाई डिमांड में रहते हैं। सो दैट्स वे झील की वजह से, हाइट की लोकेशन की वजह से सेक्टर एफ को एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे दूर तक आपको जितना भी एरिया मैं यहाँ से दिखा पा रहा हूँ, ये सारे का सारा सेक्टर एफ है। इसी बैक साइड पर जो है वो सेक्टर जी आ जाता है। और अभी मैं आपको सेक्टर एफ वाली साइड पे भी लेके चलता हूँ, सॉरी सेक्टर एच वाली साइड पे। तो चल के मैं उसको भी आपको जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त लेक के बहुत ही खूबसूरत व्यू पे मौजूद हूँ और ये सेक्टर एफ की लेक है। यहाँ पर हम खड़े होकर थोड़ा प्राइसेस की बात कर लेते हैं। डी, ई और एफ के अंदर जो 99% प्लॉटिंग मिलती है वो है 1 कनाल। इसमें बहुत ही लिमिटेड प्लॉट हैं जो कि 2 कनाल में आते हैं और यकीनन वो हायर पोस्टेस को अलॉट होने हैं। 1 कनाल प्लॉट की मैं प्राइस की बात करूंगा डी सेक्टर के अंदर, जहां पर एलिवेटेड एरिया है, तो वहां पर जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त 95 को क्रॉस कर रही हैं। जबकि जो डिप्रेशन वाला एरिया है वहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी लो कंसीडर की जाती हैं। प्राइस जो है वो प्लॉट निकालना थोड़ा सा लो प्राइस में प्लॉट सेल आउट करना पड़ता है। और वहाँ पे भी इस वक्त जो प्राइस कोट की जा रही है वो 85 और 90 के दरमियान है। अब हम आते हैं सेक्टर ई के अंदर, और सेक्टर ई को हालांकि अगर देखा जाए तो फ्यूचर में एडवांटेज है कि ये एरिया ज़्यादा करीब होगा जो आगोश 2 के अंदर से जो एक रोड बनाया जा रहा है और जहाँ से जो है वो लिंक किया जाना है DHA फेज़ 3 को भी। बेसिकली ये न्यूज़ थी, इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सेक्टर ई के अंदर जो प्राइसेस हैं वो डिप्रेशन एरिया होने की वजह से प्राइसेस थोड़ी सी लो हैं। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है वो डिप्रेशन है, इसके बैक साइड पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस थोड़ी सी लो कंसिडर की जाती हैं और आपको प्लॉट मिल जाता है यहाँ पर 82-83 के दरमियान। 85 में भी कुछ प्लॉट कोड होते हैं। यकीनन जो एक्स्ट्रा लैंड के साथ, पार्क फेस के साथ या कॉर्नर प्लॉट होता है उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई रखी जाती है। अब हम बात करते हैं सेक्टर एफ़ की। सेक्टर एफ़ जो है वो सबसे खूबसूरत सेक्टर है। उसकी रीज़न ये है कि ये हाइटेड एरिया है, इसके साथ लेक है। लेक के साथ साथ आमतौर पे प्लॉट बहुत मुश्किल में मतलब मार्केट में बहुत कम है, और अगर कोई प्लॉट कोट होता भी है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड की जा रही है। इसी तरह से कॉर्नर प्लॉट हो गया, एक्स्ट्रा लैंड प्लॉट हो गया, तो उनकी प्राइसेस वैसे ही हाई हैं। लेकिन अगर जनरल प्लॉट, हाइटेड प्लॉट की बात की जाए तो सेक्टर एफ़ के अंदर अभी भी 90 प्लस की डिमांड, यानी 95 से भी प्लस की डिमांड में प्लॉट कोट किए जा रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जैसे जैसे जो है वो लैंड लेवलिंग का काम हो रहा है तो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगी। इसी तरह से एच सेक्टर के अंदर अभी भी स्टिल जो है वो थोड़े से गांव आ रहे हैं, और उन गांव जो विलेज हैं अभी जिनको अभी तक क्लियर नहीं किया DHA ने, मोस्ट प्रॉब्ली कि ये अगले 2-4-6 महीने के अंदर इनको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि एच सेक्टर हो गया, जी सेक्टर और GS सेक्टर, इनको सेकंड फेज़ में एज़ पर माई इंफॉर्मेशन क्लियर किया जाना है। DHA ने इनको थोड़ा सा टाइम लेगा और इनको सेकंड फेज़ में जाके क्लियर करना है। तो यहाँ पर अभी भी आप ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है जी सेक्टर के अंदर हो सकती है डेवलपमेंट पहले हो जाए। इसी तरह से जो J सेक्टर है उसके अंदर भी डेवलपमेंट के चांसेस हैं, लेकिन एच सेक्टर के अंदर थोड़ा सा डिले हो सकती है। लेकिन ये तीनों सेक्टर जिस वक्त भी DHA ने इनके ऊपर काम शुरू करना है तो ये एट अ टाइम होगा, एक ही दफ़ा में 3 सेक्टर क्लियर होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यही न्यूज़ हैं, ख़बरें हैं मार्केट के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3 सेक्टर सेकंड फेज़ में जाकर क्लियर होने हैं, जबकि DEH को DHA 6 महीनों के अंदर अंदर इनके रोड्स क्लियर कर देगा। और मोस्ट प्रॉब्ली कि ये 1.5 साल में, या आप इसको मैक्सिमम पीरियड जो है वो अगर इसका काउंट करें तो 2 साल में यहाँ पर पोजीशन मिल चुकी होगी।
जी, तो हम थोड़ा आगे आ चुके, आते वक्त वीडियो नहीं बना सके। राइट नाउ स्टिल आई एम इन सेक्टर एफ। मेरे बिल्कुल राइट साइड पर जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सेक्टर एच है। मैं शॉर्ट्स आपको सेक्टर एच के बारे में बता देता हूँ कि सेक्टर एच यहाँ कुछ हिस्से में लैंड लेवलिंग हो चुकी है, जबकि कुछ हिस्सा अभी स्टिल यहाँ विलेज वगैरह मौजूद हैं। और एज़ पर माई इंफॉर्मेशन सेक्टर एच जाकर जो कंप्लीट होना है वो सेकंड फेज़ में होगा, और मींस अभी इसको थोड़ा टाइम मज़ीद लगेगा इसकी लैंड लेवलिंग में, क्योंकि यहाँ पे कुछ विलेज हैं वो अभी क्लियर होना बाकी हैं। और ये जो एरिया आपको लेफ़्ट साइड पे मेरे नज़र आ रहा है ये सेक्टर एफ़ ही है। स्टिल आई एम इन सेक्टर एफ़। यहाँ पे मशीनरी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, और बिल्कुल मेरे सामने दी ब्यूटीफुल लेक DHA फेज़ 3 के अंदर, और सीरियसली बहुत ही खूबसूरत लेक। तो अब यहाँ से चलते हैं हम वापस, और मैं आपको लेके चलता हूँ GT रोड से, जो DHA फेज़ 3 के लिए आप इंटर होते हैं, और रास्ते में एक राउंड अबाउट आता है जहाँ से सेक्टर A और सेक्टर E को मिलाने वाली नई इंट्रेंस पर काम शुरू हो चुका है। और जो लोग सेक्टर A को इस इंट्रेंस की सेक्टर A की इंट्रेंस की वजह से लाइक नहीं करते थे, इनके लिए ये खुशखबरी होगी कि DHA में सेक्टर A और सेक्टर E एंड देन यही इंट्रेंस जो है वो बाकी तमाम सेक्टर्स को भी आपस में कनेक्ट करेगी पर काम शुरू कर चुका है। और इससे सेक्टर A को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स को भी यकीनन जो है वो एडवांटेज मिलेगा। तो हम चलते हैं इस पॉइंट पर, और वहाँ पर चल के आपको एक और न्यूज़ भी दूंगा। सो लेट्स गो टू द पॉइंट। जी, राइट नाउ मैं पहुंच चुका हूं DHA फेज़ 3 और GT रोड को कनेक्ट करने वाली मेन रोड पर। यहां पर बिल्कुल मेरे सामने आपको मशीनरी दिखाई दे रही होगी। यहां मेरे लेफ़्ट साइड पर मैं आपको शायद दिखा सकूं गीगा मॉल, और थोड़ा फोगी वेदर होने की वजह से यहां से व्यू आज थोड़ा क्लियर नहीं है, बट यू कैन सी गीगा मॉल। और ये उसके बिल्कुल सामने जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम DHA फेज़ 3 के लिए आते हैं। और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इन हाइट्स पर भी लेके चलूँ और मज़ीद आपको यहाँ से जाके काम दिखाता हूँ। यहाँ मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं सेक्टर A, और ये जो हाइट्स आपको नज़र आ रही हैं मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैप पे भी समझा सकूँ। ये जो राउंड अबाउट आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल यहाँ से एक रोड निकाला जा रहा है, और ये रोड इन हाइट से होता हुआ सेक्टर A आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंट्रेंस मौजूद है, और इसके साथ साथ सेक्टर E को आपस में कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ आगोश 2 जो कि ज़राज के बिल्कुल साथ का प्रोजेक्ट है, DHA फेज़ 2 गेट 4 के बिल्कुल सामने की सोसाइटी है। यहाँ से एक रास्ते की क्लियरेंस DHA फेज़ 3 को मिल चुकी है। सो दैट्स द न्यूज़ जो कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पहले मिल चुकी हो, पहले से पता हो, लेकिन इस एंट्रेंस से DHA को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा।
सो DHA फेज़ 3 फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं DHA फेज़ 3 में सेल एंड परचेज़ के हवाले से, एंड इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट डील। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।